वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज गुरु पूर्णिमा है। समस्त गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता पूर्वक नमन अर्पित करने के लिए उनके चरणों में, हमारी गुरु परंपरा के चरणों में नमस्कार अर्पित करने के लिए आज का दिन है। और प्रतिवर्ष माणिकनगर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव हम लोग मनाते रहे हैं, किंतु इस वर्ष अपरिहार्य कारणों से समारंभ का आयोजित करना संभव नहीं हो पाया। इसलिए इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज का दिन व्यास पूजा के लिए विहित है। महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने हमारे वेदों का विभाजन किया, जिन्होंने महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा, जिन्होंने ब्रह्मसूत्रों की रचना की और जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की, ऐसे व्यास महर्षि की पूजा का ये दिन है और इसलिए इसे व्यास पूजा भी कहा जाता है। आज के दिन चातुर्मास व्रत का आरंभ होता है और भगवान वेदव्यास के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम लोग चातुर्मास के व्रत का आरंभ करते हैं। ये जो हमारी गुरु परंपरा है, वो परंपरा भगवान श्रीमन नारायण से चली आ रही है। अत्यंत प्रसिद्ध ऐसा गुरु परंपरा का श्लोक भी है, नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरून् संततमानतोस्मि। तो भगवान श्रीमन नारायण से ये परंपरा प्रारंभ होती है, गुरु परंपरा। और भगवान श्रीमन नारायण से कौन? तो आगे जो है ब्रह्मा जी, पद्म भुवम ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कौन? वसिष्ठम, वसिष्ठ ऋषि। उनके पुत्र कौन? शक्तिम। तत्पुत्र पराशरंच, उनके पुत्र पराशर। पराशर के बाद व्यास, व्यास के बाद शुक, और यहाँ से आगे गौड़पाद, उसके बाद गोविंद भगवत पाद, और उसके बाद शंकराचार्य, उसके बाद पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य, तोटकाचार्य और सुरेश्वराचार्य, और वहाँ से लेके अस्मद्गुरुं संततमानतोस्मि। तो वहाँ से जो परंपरा है वो अस्मद्गुरुं, हमारे जो सद्गुरु हैं, वहाँ तक की जो परंपरा है, उस परंपरा को हम आज के दिन नमन करते हैं। तो आज का ये जो दिन है, इस दिन हमें थोड़ा सा विचार करना है। किस बात का विचार करना है? तो ऐसा है कि ये जो कोरोना महामारी फैली, अनेक लोगों को कष्ट हुआ, अनेक लोगों को दुख हुआ, अनेक लोग व्याधिग्रस्त हुए, अनेक लोगों की नौकरियां चली गई, अनेक लोग आर्थिक रूप से त्रस्त हुए, अनेक मजदूर जो हैं वो पैदल चल चल के हैरान हो गए, और सर्वत्र जो है विश्व में एक भयानक परिस्थिति हमको देखने में आ रही है। ऐसे समय में बहुत से लोगों ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, आप कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और दयालु है। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और दयालु है, तो फिर
ये जो दुख हमको हो रहा है, ये कष्ट जो हमको हो रहा है, ये पीड़ा जो हमको हो रही है, उसका निवारण ईश्वर क्यों नहीं करता? पहली बात तो यह है कि वो सर्वशक्तिमान है, तो वर्तमान को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। दूसरी बात, इस दुख को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो ईश्वर जो है दयालु है। और ये जो सारा जो यहाँ पर विश्व में जो फैला हुआ है ये महामारी, उसको देखकर ऐसा भी नहीं लगता कि ईश्वर सर्वज्ञ है। फिर आप जो ये कहते हैं कि ईश्वर दयालु है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अनेक लोगों ने इस विषय में प्रश्न किया और इसलिए मैंने सोचा कि इस व्यास पूर्णिमा के अवसर पर, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें इस विषय पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि क्या वह ईश्वर हमें दुख देकर प्रसन्न होता है? हमें दुख देकर क्या वह ईश्वर प्रसन्न होता है? क्योंकि अगर वो सर्वशक्तिमान है, अगर वो दयालु है, अगर वो सर्वज्ञ है, तो फिर हम जो उसके पुत्र हैं, हम जो उसकी संतति हैं, हमको जिसने बनाया, वो हमको दुख क्यों देगा? ये मूलभूत प्रश्न है। और इस विषय में अनेक धर्मों में इस विषय पर चर्चा हुई है और इस प्रश्न के कारण ईश्वर के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। ईश्वर है या नहीं है? अगर है तो फिर दुख क्यों है? तो ये सारे बड़े प्रश्न हैं। दूसरी बात ये, वेदांत में कहा जाता है ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर सुख स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और आनंद स्वरूप ईश्वर है, उसके अंश हम हैं और हम दुख भोग रहे हैं। जो अंशी है वो दुख भोग रहा है और परमात्मा जो है वो आनंद स्वरूप है। ये क्या बात हुई? तो इसलिए इस विषय में विचार करना बहुत आवश्यक है। अनेक धर्मों में, अनेक दर्शनों में इस विषय पर विचार किया गया है, मगर फिर भी सभी दर्शन इस प्रश्न का उत्तर देने में असफल रहे हैं। बहुत से लोगों ने अनेक प्रकार से इसका उत्तर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर परीक्षा ले रहा है, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। अब प्रश्न ये है कि परीक्षा ले रहा है, ठीक है, अब छोटा बालक है, शिशु है, वो क्या परीक्षा देगा? उसको भी दुख है, उसको भी कष्ट है ना? तो छोटे बच्चे को, छोटा सा शिशु है, वो कोरोना से ग्रस्त हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई दुख हो गया, अपंग हो गया, अंधा हो गया, उसको दुख हो गया, तो वो जो बालक है उसकी परीक्षा ईश्वर कैसे लेगा? जो वयस्क है उसकी परीक्षा ले सकता है, बालक की परीक्षा कैसे लेगा? फिर कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि ईश्वर जो है वो हमको दुख देकर हमको और ज़्यादा मजबूत बनाता है ना? जैसे एथलेटिक्स में या आपके गेम्स में, स्पोर्ट्स में वगैरह, शरीर को दुख देकर हम शरीर को मजबूत बनाते हैं। तो इस तरह से ईश्वर हमको दुख देकर हमको मजबूत बना रहा है। ये जो उत्तर है ये भी तर्क की कसौटी पर नहीं आता, ठीक नहीं उतरता। ऐसा होता है कि अगर मजबूत बनाता है ईश्वर दुख देकर, तो छोटे बालकों को भी कष्ट है, छोटे बच्चों को कष्ट है, उनको क्या मजबूती देगा ईश्वर परीक्षा लेकर या मजबूत बनाकर वगैरह? तो ये जो सारे उत्तर हैं ये सारे तर्क की कसौटी पर टिकते नहीं है। अब ऐसा है कि अब इसका उत्तर कहाँ है? तो इसका उत्तर यदि खोजना है तो केवल वेदांत शास्त्र में इसका उत्तर प्राप्त होता है। और विशेष बात यह है कि भगवान वेदव्यासकृत जो ब्रह्मसूत्र हैं, उस ब्रह्मसूत्र, उन ब्रह्मसूत्रों में इस प्रश्न का विचार किया गया। देखिए कि बहुत से लोग आजकल जो है फैशन समझते हैं ऐसे प्रश्न पूछना, ईश्वर अगर है तो दुख क्यों दे रहा है, ईश्वर के अस्तित्व के ऊपर संदेह करना, फिर ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, अगर उसने बनाई तो अच्छी तरह से क्यों नहीं बनाई, ईश्वर फेल हो गया, ये सारी बातें करना फैशन है। परंतु इन बातों के ऊपर हमारे यहाँ 3-4-5 हज़ार साल पहले विचार हुआ। 3-4 हज़ार साल पहले इस विषय में विचार हुआ और उस विचार के अंतर्गत भगवान बादरायण ने सूत्रों की रचना की और व्यास महर्षि ने ये जो ब्रह्मसूत्र लिखे उसके अंदर इस प्रश्न का बहुत गंभीरता पूर्वक विचार किया गया है और समर्पक उत्तर वेदांत शास्त्र में हमको इसका मिलता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा ने, ईश्वर ने ये सृष्टि क्यों बनाई? सबसे पहला प्रश्न क्या कि परमात्मा ने, ईश्वर ने ये सृष्टि क्यों बनाई? सृष्टि के बनाने का प्रयोजन क्या, किस लिए बनाई?
महाराष्ट्र ने बड़ा सुंदर कहा, पूर्ण काम तू सांबा जगकार चिले। महाराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, अगले ही चरण में उसका उत्तर भी दिया, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना क्यों की? अगर की तो इतनी खराब क्यों की? अगर की भी तो इतनी खराब क्यों की? तो अब ऐसा है कि इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमको ये मानकर चलना होगा कि एक ईश्वर है और उसने इस सृष्टि की रचना की। क्योंकि प्रश्न क्या है, ईश्वर ने सृष्टि की रचना क्यों की, किस प्रयोजन से की, यह हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्रश्नकर्ता को यह मानकर चलना होगा कि एक ईश्वर है और उसने इस सृष्टि की रचना की। अन्यथा क्या हो जाएगा, फिर अन्यथा इस सृष्टि की रचना का दोष किसके ऊपर देंगे हम? सृष्टि की रचना का दोष हम किसको देंगे? प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मंद आदमी भी, मंद यानी कौन? बुद्धि से मंद जो है, ऐसा आदमी भी जो है न प्रवर्तते, वो कोई काम नहीं करता। बुद्धि से मंद व्यक्ति भी प्रयोजनम अनुद्दिश्य, बिना प्रयोजन के कुछ नहीं करता। तो किसी भी काम के लिए एक प्रयोजन का होना आवश्यक है। इसलिए जो पूर्व पक्षी हैं, वेदांत के ऊपर दोष देने वाले जो पूर्व पक्षी हैं, उनके मत को प्रस्तुत करने के लिए भगवान बादरायण ने दूसरे अध्याय के पहले इसमें पाद में एक सूत्र रचा, न प्रयोजनत्वात्, ऐसा सूत्र लिखा कि पूर्व पक्ष है ये। उसमें बादरायण ऋषि कहते हैं कि न प्रयोजनत्वात्, सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा के पास कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए परमात्मा को सृष्टिकर्ता मानना, ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानना, यह न्याय संगत नहीं है, यह तर्क संगत नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षियों का कहना है। अब उनका कहना यह है कि किसी भी काम को प्रारंभ करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। क्या क्या दो चीजें? तो एक इच्छा होनी चाहिए और दूसरा क्या? तो दूसरा प्रयत्न होना चाहिए। इच्छा और प्रयत्न, इच्छा के बिना और प्रयत्न के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि मान लीजिए हमको एक वस्तु खरीदनी है, हमको कपड़े खरीदने हैं। अब कपड़े खरीदने के लिए पहली बात क्या? पहली बात उन कपड़ों को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, तभी हम जाएंगे ना बाजार में। अगर कपड़े खरीदने की इच्छा होगी तो जाएंगे, इच्छा नहीं होगी तो क्यों जाएंगे? तो सबसे पहली बात क्या? इच्छा होनी चाहिए। केवल इच्छा ही पर्याप्त है क्या? केवल इच्छा ही काफी है क्या? तो नहीं, उस इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न होना चाहिए, उस इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न भी होना चाहिए। तो इसलिए इच्छा भी चाहिए और प्रयत्न भी होना चाहिए। अब महत्व की बात आती है। अब इच्छा होने के लिए, जिसके अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति में अपूर्णता होनी चाहिए। ठीक है? अब मेरे पास कपड़ों की कमी है, इसलिए कपड़े खरीदने की इच्छा उत्पन्न हुई। मेरे पास अन्न की कमी है, इसलिए अन्न खरीदने की इच्छा उत्पन्न हुई। मेरे पास धन की कमी है, इसलिए धन प्राप्त करने की इच्छा हुई। तो इच्छा के लिए पहली शर्त क्या है? कि अपूर्णता होनी चाहिए। किंतु प्रश्न यह आता है कि परमात्मा परिपूर्ण है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। परमात्मा कैसा है? अनंतम ब्रह्म। प्रभु महाराज की वृंदावली में भी है कि परिपूर्ण है प्रभु महाराज। महाराष्ट्र ने भी कहा, पूर्ण काम तू सांबा जगकार चिले। तो जो पूर्ण काम है, आप्त काम है, जिसके अंदर किसी कामना का लवलेश भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। ऐसा जो परिपूर्ण ऐसा परमात्मा है, उसके अंदर अपूर्णता का अभाव है। अब अपूर्णता का अभाव होते हुए वो इच्छा कैसे करेगा, और इच्छा करके सृष्टि को उत्पन्न कैसे करेगा? तो श्रुति कहती है, सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा इदगम सर्वमस्रजत यदिदम किंच। उसने सह अकामयत, उसने कामना की। उसने कामना की। क्या कामना की?
बहुश्याम प्रजायेति, बहुश्याम प्रजायेय, मुझे बहु बन जाना चाहिए। इसलिए उसने क्या किया, सतपो तप्यत, उसने फिर तप किया। तप करने के बाद क्या हुआ, इदगम सर्वम असृजत, उसने इस सारे सर्वम, इस सब को जो है, इस सारी सृष्टि को असृजत, उत्पन्न किया। किस किस को उत्पन्न किया, यदिदम किंच, जो जो है उसको सबको उसने उत्पन्न किया। अब क्या हो गया, अब ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की ऐसा हमने कहा, तो ईश्वर के अंदर हमने कामना का भी आरोप कर दिया। अब ईश्वर क्या हो गया, ईश्वर के अंदर कामना आ गई, ईश्वर के अंदर कामना आ गई। तो कामना भी एक दोष है, किंतु शास्त्र में कहा गया है कि काम दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध काम और दूसरा अशुद्ध काम। शुद्ध काम जो होता है वो बंधन कारक नहीं होता, शुद्ध काम बंधन कारक नहीं होता और अज्ञानजन्य भी नहीं होता। किंतु जो अशुद्ध काम है, जो अशुद्ध काम है वो अज्ञानजन्य होता है और बंधन कारक होता है। तो इसलिए ईश्वर ने सृष्टि की रचना क्यों की, उसका प्रयोजन क्या, तो उसका प्रयोजन ऐसा है, शास्त्र में कहा गया कि लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह के लिए, जीवों के कर्मों का क्षय करने के लिए ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। जीवों के कर्मों का क्षय, देखिए ये सारे जितने जीव हैं इनके कर्मों के कारण इनको दुख है। अब इन कर्मों का क्षय कैसे होगा, तो भोग से होगा। तो भोग का आयतन क्या, तो शरीर। भोग के लिए क्या चाहिए, एक संसार चाहिए। तो ईश्वर ने ये सारी सामग्री, संसार की सामग्री हमको देकर हमारे ऊपर अत्यंत उपकार किया है कि हम इस संसार में रह के अपने कर्मों का क्षय कर सकें। तो प्रयोजन क्या ईश्वर का, तो जीवों के कर्मों का क्षय हो, इसलिए परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। गीता में भगवान कहते हैं कि मुझे कोई कर्तव्य नहीं है, मुझे कोई काम नहीं है, किंतु लोगों के लिए मुझे करना पड़ता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में मुझे कोई कर्तव्य नहीं है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो जो अप्राप्त ऐसा है वो सब मुझे प्राप्त हो गया है, किंतु फिर भी मैं कर्म करता हूं। किस लिए करता हूं, तो लोक संग्रह के लिए, जीवों के कर्मों का क्षय हो इसलिए मैं कर्म करता हूं। कौन सा कर्म, सृष्टि को उत्पन्न करने का कर्म। तो ये जो शंका उठाई जाती है कि न प्रयोजनत्वात्, प्रयोजन नहीं है, ऐसा कहना जो है यो योग्य नहीं है। अब प्रयोजन क्या, तो भगवान बादरायण अगले ही सूत्र में कहते हैं कि लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ऐसा सूत्र है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। जिस प्रकार लोक में लोग खेल करते हैं, लीला करते हैं, खेल करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, उस तरह से परमात्मा जो है इस सृष्टि को बनाने का, संभाल कर रखने का और संहार करने का खेल करता रहता है। अब देखिए ये बड़ी विचित्र बात है, उसका खेल हो गया, हमारी मौत आ गई ये बड़ी विचित्र बात होगी। लोकवत तो लीला केवल लीला है, उसका खेल है। तो ऐसा है कि सभी कर्मों का प्रयोजन हो यह आवश्यक नहीं है, सभी कर्मों का प्रयोजन हो यह आवश्यक नहीं है। अनेक कर्म ऐसे करते हैं हम कि जो निष्प्रयोजन होते हैं। इसलिए शास्त्र में दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं, निष्प्रयोजन चेष्टा और सप्रयोजन चेष्टा। किसी प्रयोजन से किसी काम को करना वो सप्रयोजन चेष्टा है, और बिना किसी प्रयोजन के चेष्टा करना वो निष्प्रयोजन चेष्टा है। जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गिरते हैं, ये सारा जो व्यवहार बच्चे करते हैं वो सप्रयोजन होता है क्या? नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन होता है। हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। ये सारा क्या है
किसी प्रयोजन से करते हैं क्या? नहीं करते, कोई प्रयोजन नहीं होता, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। हाँ, उसी तरह से दिल हमारा धड़कता है, हृदय की धड़कन है, हृदय का स्पंदन है, तो उसमें कोई प्रयोजन है क्या? उसमें कोई प्रयोजन नहीं है, अपने आप होता रहता है। उसी तरह से बड़े बड़े लोग राजा हैं, अब राजा लोग शिकार खेलने जाते हैं, बड़े बड़े लोग खेल खेलते हैं, उसमें कोई प्रयोजन होता है क्या? कोई प्रयोजन नहीं होता, निष्प्रयोजन चेष्टा है। तो उसी तरह से परमात्मा की ये जो है लीला है। व्यास कहते हैं कि लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये केवल लीला है। और उसमें भी श्वास लेना ये सृष्टि है। परमात्मा निष्प्रयोजन चेष्टा, मैंने कहा ना, सांस लेना और सांस छोड़ना, तो सांस लेना जो है वो सृष्टि है, और सांस का छोड़ना जो है वो प्रलय है, वो प्रलय है। ये बड़ी सुंदर बात कही हमारे गौड़पादाचार्य। हमने गुरु परंपरा का श्लोक पढ़ा ना, उसमें आया कि गौड़पादाचार्य, तो गौड़पादाचार्य कहते हैं भोगार्थम सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। भोगार्थम सृष्टिरिति अन्ये, कुछ लोग कहते हैं कि ये सृष्टि परमात्मा ने भोग के लिए बनाई। क्रीडार्थमिति चापरे, अपरे दूसरे लोग वो क्या कहते हैं? क्रीडार्थम, क्रीडार्थम यानी क्या? खेल खेलने के लिए बनाई। देवस्य एष स्वभावः, वास्तव में क्या है? ये परमात्मा का स्वभाव है। आप्तकामस्य का स्पृहा, वो आप्तकाम है परमात्मा, उसको किसी प्रकार की इच्छा, किसी प्रकार की कामना होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उसका ये स्वभाव है, उसकी शक्ति है, उसकी शक्ति का ये आविष्कार है। इसीलिए महाराज ने जो प्रश्न उठाया उसमें महाराज कहते हैं पूर्ण काम तू सांबा जगकार अचिले ममैवांश मणता परि नरके पीड़िले दुर्घट माया वाक्य है आमा फड़ले त्राही त्राही हे भगवन दैवे तेजिले। उसके अगले चरण में महाराज कहते हैं कि परशिववाणी बदली वत्सा उठी हो आत्मोल्लासी जगहे मग का भय हो। आत्मोल्लासी जगहे, ये जगत क्या है? आत्मा के उल्लास का आविष्कार है, या उसका स्वभाव है, उसकी शक्ति का आविष्कार है। तो इसलिए ईश्वर जो है, जो जगत का निर्माण करता है, जगत का पालन करता है, जगत का पोषण करता है, ये सारा जो, और अंततः जगत का संहार भी करता है, सृष्टि स्थिति लय जो करता है परमात्मा, ये जो है लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये उसकी लीला है। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब प्रश्न हमारा मूल ये है कि क्या आपका वो ईश्वर पक्षपाती है और क्रूर है? ये प्रश्न है, ये मूलभूत प्रश्न है। क्या ईश्वर पक्षपाती है और क्या वह क्रूर है? क्योंकि पहले मैंने कहा कि वो खेल खेल रहा, लीला कर रहा है और हमको पीड़ा हो रही है। यदि ईश्वर निष्पक्ष होता, मान लीजिए ईश्वर निष्पक्ष होता, तो क्या होता? तो क्या होता? हम सब लोग जो हैं करोड़पति के घर में पैदा होते, पहली बात। हम सब लोग जो हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते, हार्वर्ड में पढ़ते। हम सबको सारे जीवों को जो है माइक्रोसॉफ्ट या IBM या कौन सी कंपनी बड़ी वाली, कौन सी बड़ी कंपनी, गूगल में नौकरी मिल जाती। महीना कितना? हर एक को महीना 1 करोड़ रुपए। वो है ना अपना कौन, सुंदर पिचई, हाँ, करोड़ों में है उसकी तनख्वाह। उसके बराबर हम सबकी तनख्वाह हो जाती। सबके पास 2-2 मर्सिडीज गाड़ियां, हाँ, सबके पास। और सबको जो है एक एक सुंदर सुंदर पत्नी, बढ़िया सुंदर पत्नी, अभिनेत्रियों से भी सुंदर। और सबके 2 बच्चे, और दोनों जो हैं बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, सुंदर और मेधावी और होशियार, हाँ। और सबके घर, मकान कैसा? तो 4 बेडरूम, आगे पीछे बगीचा, पीछे एक स्विमिंग पूल, ऐसा एक सबको मकान। ऐसा सबको मिलना चाहिए था ना, हाँ। अगर ईश्वर निष्पक्षपाती होता और ईश्वर निष्पक्ष होता तो सबको ये सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए थी। हम क्या देखते हैं? एक आदमी गरीब है, एक आदमी अंधा है, एक आदमी लंगड़ा है, एक आदमी जो है काना है, एक आदमी ठिगना है, एक आदमी कारा है, एक आदमी गोरा है। ये सारे भेद देखते हैं। निष्पक्ष अगर होता ईश्वर तो सारे के सारे हम सब सुखी होते। ठीक है। और उसमें एक और बात, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। आपके मत में, वेदांत शास्त्र में
आप कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जो सर्वशक्तिमान है वो सब जीवों को अमीर, सब जीवों को सुखी, सब जीवों को भोग ऐश्वर्य वाला नहीं बना सकता था क्या? फिर क्या हो गया? उसकी सर्वशक्तिमत्ता के ऊपर प्रश्न आ गया, उसकी सर्वशक्तिमत्ता के ऊपर प्रश्न आ गया। अब दूसरा क्या? ईश्वर दयालु है। ईश्वर दयालु है। दयालु है तो फिर हजारों लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर लाखों लाशें पड़ी हुई हैं, सड़क के ऊपर लाशें पड़ी हुई हैं, ऐसी लाशें ऐसी ऐसी जगह पड़ी हैं कि जिनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है। लोग बीमार हो रहे हैं, हजारों की संख्या में बीमार हो रहे हैं, लाखों की संख्या में बीमार हो रहे हैं। उस बीमारी का कोई इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं। ऐसी बीमारी हमको दी, तो जो दयालु ईश्वर है उसको ऐसा करना शोभा देता है क्या? जब कुछ ईश्वर है, यदि दमकिंच, जो है वो सब अगर उसने बनाया तो वायरस भी उसी ने बनाया। वायरस भी, कोरोना वायरस भी सृष्टि का एक अंश है। उस वायरस को बनाने वाला भी ईश्वर, और उस वायरस के द्वारा हम जीवों को पीड़ा पहुंचाने वाला ईश्वर। अगर ईश्वर दयालु है तो फिर क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? तो अब क्या हो गया? अब ईश्वर के ऊपर दो दोष आ गए। ईश्वर के ऊपर दो दोष आ गए। कौन कौन से? एक पक्षपात का और दूसरा क्रूरता का। पक्षपात और क्रूरता, ये दो दोष आ गए। अब इन दो दोषों के ऊपर, ये दो दोष जो आए हैं, इसका उत्तर भगवान व्यास ने अपने ब्रह्मसूत्र में बड़े सुंदर रीति से दिया है। और भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य ने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है वो अत्यंत सुंदर ऐसा है। सूत्र है, वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। यहां दो बातें कही गई। वैषम्य, वैषम्य यानी क्या? विषमता। एक अमीर, एक गरीब, एक सुखी, एक दुखी, एक रोगी, एक निरोगी, तो ये विषमता। नैर्घृण्य यानी क्या? नैर्घृण्य यानी क्रूरता। वैषम्य नैर्घृण्य न, व्यास महर्षि कहते हैं न, परमात्मा के ऊपर ये दोष नहीं लगा सकते हम। विषमता का और निर्घृणता का दोष हम परमात्मा के ऊपर नहीं लगा सकते न। क्यों? सापेक्षत्वात्। सापेक्षत्वात्, सापेक्षत्वात् यानी क्या? तो कर्म सापेक्षत्वात्। कर्म के कारण जो है, प्रत्येक के कर्म अलग अलग हैं, प्रत्येक का भोग अलग अलग है, प्रत्येक का प्रारब्ध अलग अलग है, इसलिए जो है वो सापेक्षिक है। न वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। तथा ही दर्शयति यानी क्या? इस प्रकार से श्रुति में उसका वर्णन आया है। किस चीज का वर्णन? कि ये जीवों के जो भोग हैं वो कर्म सापेक्ष हैं, कर्म के कारण हैं, रिलेटिव टू देयर एक्शंस। अब जो है प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर जो है वो सबका कारण है। ईश्वर जो है, अब ये जो बादरायण का सूत्र है इसके ऊपर जो शंकाएं आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि ईश्वर जो है वो सबका कारण है और सारे दुखों की जड़ जो है ईश्वर ही है मूलतः। तो वहां भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य ने बड़े सुंदर दो उदाहरण दिए हैं और कहते हैं कि परमात्मा जो है वो सामान्य कारण है। कारण दो प्रकार के होते हैं, एक कौन सा? सामान्य कारण, और दूसरा कौन सा? विशेष कारण। सामान्य कारण और विशेष कारण। परमात्मा जो है वो सामान्य कारण है, और विशेष कारण क्या? तो विशेष कारण हमारे कर्म है। इसके लिए भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य ने दो उदाहरण बड़े सुंदर दिए हैं। एक वर्षा का उदाहरण उन्होंने दिया है। अब जो है, जो खेतों में फसल उगती है, खेतों के अंदर जो फसल उगती है, उस फसल का जो सामान्य कारण है वो वर्षा है। सामान्य कारण क्या? तो वर्षा। वर्षा के कारण फसल उत्पन्न होती है। किंतु विशेष कारण क्या? अब देखिए, वर्षा तो सारी भूमि के ऊपर, सारी पृथ्वी के ऊपर, मान लीजिए एक जिले के ऊपर, एक भूभाग के ऊपर, सब तरफ वर्षा होती है। परंतु हर एक के खेत में उसी प्रकार की पैदावार होती है क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती?
वहाँ बीज का दोष आ जाता है। किसी का बीज अच्छा है, किसी का बीज खराब है, किसी ने बीज जो है बोया और उसकी जो जिस तरह से खेत में काम करना चाहिए, वो सारी घास वगैरह निकालने चाहिए वो नहीं निकाली, किसी ने खाद नहीं डाला, किसी ने जो है उसकी देखभाल नहीं की, तो उसके कारण उसके खेत में पैदावार कम हो जाती है। और दूसरा जो है जिसने अपने पौधों की शुश्रूषा उत्तम प्रकार से की है, उसके पास जो है बीज भी उत्तम उसने इस्तेमाल किया, तो उसकी यहाँ पैदावार ज़्यादा हो जाती है। अब वर्षा जो है वो सामान्य कारण एक ही होते हुए अनेक खेतों में अनेक प्रकार की पैदावार हो जाती है। उसके लिए विशेष कारण क्या? तो उसके लिए बीज विशेष कारण है। दूसरा उदाहरण क्या दिया गया? तो दूसरा उदाहरण धूप का दिया, सूर्य प्रकाश का। सूर्य का प्रकाश यद्यपि सामान्य है, किंतु उस सूर्य प्रकाश का उपयोग हम किस तरह से करते हैं वो अपने अपने कर्मों पर निर्भर करता है। तो इसलिए परमात्मा जो है वो विशेष कारण, सामान्य कारण है, और हमारे कर्म जो हैं, हमारे कर्म क्या है? वो विशेष कारण है। तो हमको जो सुख होता है, हमको जो दुख होता है, उस सुख को दुख को अनुभव करने की जो क्षमता हमारे अंदर है, देखिए समझने की बात कीजिए, ये वेदांत का गंभीर सिद्धांत है कि उस दुख को, ये सुख है ऐसा जानने की क्षमता, ये दुख है ऐसा जानने की क्षमता, ये क्या है? ये परमात्मा की विशेष अनुकंपा है हमारे अंदर चैतन्य है, उस चैतन्य के कारण ये सुख है, ये दुख है, इसको हम जानते हैं। तो वो परमात्मा जो है सामान्य कारण हुआ। अब विशेष कारण क्या? विशेष कारण हमारे कर्म है। सुभाषितकार ने कहा कि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोकः। हम जो ये मानते हैं कि हमको सुख देने वाला, हमको दुख देने वाला कोई अन्य है, परमात्मा है, ईश्वर है, कोई है, माँ है, बाप है, पत्नी है, पुत्र है, ये लोग हमको सुख दुख देते हैं, ऐसा जो हम मानते हैं वो भ्रम है। न कोपि दाता, कोई भी सुख दुख देने वाला नहीं है। परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा, परा ददाति, दूसरा देता है, ऐसा मानना क्या है? ये कुबुद्धि है। अहम करोमीति वृथाभिमानः, मैं ये करता हूं ऐसा मानना भी जो है वो वृथाभिमान है। तो आखिरकार ये सुख दुख क्यों होते हैं? स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोकः। स्वकर्म, हमारे जो कर्म है, उन कर्मों के कारण जो है हमको सुख दुखों की प्राप्ति होती है। और इसका गीता में भगवान ने बड़ा सुंदर कहा, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। देखिए, जो पुण्य करने वाले लोग हैं, जो सत्वगुण में रममाण होने वाले हैं, उनका क्या हो जाता है? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जो पुण्य करने वाले लोग हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं। मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, और जो राजस वृत्ति में राजस कर्म करने वाले हैं, वो जो हैं मध्ये तिष्ठन्ति, वो बीच में ही लटके रहते हैं। जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः, और जघन्य गुण जिनके हैं, जिन्होंने अत्यंत पाप कर्म किए, अधो गच्छन्ति तामसा, ऐसे तामस प्रकार वृत्ति के लोग जो हैं वो अधोगच्छ, नीचे की ओर अधोगति को प्राप्त होते हैं। अब ये कर्म का जो हमारा सिद्धांत है वो हमारे हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है। हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर हमको वहां मिलता है। कठोपनिषद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आया है, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्येनु संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। कठोपनिषद में ये मंत्र आया है, योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। शरीर की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार की योनियों में ये जीव जाता है। योनिम अन्ये प्रपद्य, अन्य योनिम प्रपद्यन्ते, दूसरी दूसरी योनियों में जाता है। स्थाणुम अन्ये अनुसंयन्ति, और बहुत से जीव तो जो है स्थाणुम, स्थाणुम यानी क्या? वृक्ष बन गए, वृक्ष बन गए, स्थाणु हो गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, कीड़े बन गए, मच्छर बन गए, गधे बन गए, हाथी बन गए, घोड़े बन गए, मनुष्य बन गए। ये सारे जो है अपने अपने कर्मों के कारण बनते हैं। कैसे? यथा कर्म यथा श्रुतम,
जिस प्रकार का कर्म उन्होंने किया और जिस प्रकार की उपासना उन्होंने की, उसके फलस्वरूप जो है अनेक प्रकार की योनियां और योनियों से संबंधित सुख दुखों की प्राप्ति होती। मान लीजिए एक आदमी बैल हो गया, मान लीजिए कर्म के कारण किसी जन्म में तो बैल हो गया, तो बैल की योनि के साथ जुड़े हुए जो सुख दुख हैं वो सुख दुख जो है हमको प्राप्त होते हैं। पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है कि पुण्य से पुण्यलोक की प्राप्ति होती है, पाप पापेन, पाप कर्म से नीच योनियों की प्राप्ति होती है, दुख उठाना पड़ता है। प्रश्नोपनिषद में आया है पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। प्रश्नोपनिषद की श्रुति है कि पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पुण्य कर्म करने से मनुष्य को ये परमात्मा कहाँ लेके जाता है? पुण्यम लोकम नयति, अच्छे लोक में लेके जाता है। पापेन पापम, और पाप का फल क्या? तो पाप योनि की प्राप्ति होती है। और पाप, मैं हमेशा बताता हूँ, हमेशा मैंने मेरे ख्याल से अब तक 50 बार बताया होगा कि पाप और पुण्य जब बराबर हो जाते हैं उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, हमारे पाप और पुण्य बराबर हो गए। अब हम कहाँ गए? अब मनुष्य लोक में आ गए। अब इस मनुष्य लोक में आने के बाद हमारे कर्मों के हिसाब से हमको सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस जन्म के कर्म, इसके पहले वाले जन्म के कर्म, उसके पहले वाले जन्म के कर्म, अनेक 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 जन्मों के जो कर्म हैं उसके हिसाब से हमको सुख दुख की प्राप्ति होती है। गीता में भगवान ने कहा कि गहना कर्मणो गति, कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। ये कर्मों की गति जो है ये बड़ी गहन है। भगवान कहते हैं कि मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे होता, किसी को समझ में नहीं आता, ये भगवान को भी नहीं मालूम कैसा है। सारा कंप्यूटराइज है वो, और इतने सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं, इतने सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, उसमें अनेक अनेक जन्मों का कर्म, उन कर्मों के फल, और उसके बाद आपके पुण्य, आपके पाप, अरे सुपर कंप्यूटर अनेक लगे हुए हैं वहाँ पर। तो भगवान को भी जो है कौन से कंप्यूटर में, कौन से हार्ड डिस्क में, कहाँ पर क्या, कौन से ड्राइव में किसका क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आता। इसलिए जो है भगवान कहें गहना कर्मणो गति, ये अत्यंत गहन है भाई, मेरी भी समझ में नहीं आता। बड़ा विचित्र है। एक कथा कहीं पढ़ी मैंने कि एक बार क्या हुआ कि भगवान महादेव, भगवान शिव कैलाश लोक में बैठे हुए हैं और उनसे मिलने के लिए भगवान विष्णु आए। अब भगवान विष्णु आए तो भगवान विष्णु कैसे आए, किस प्रकार आए? तो गरुड़ के ऊपर बैठ के आए। उनका गरुड़ जो है उनका वाहन, उस वाहन के ऊपर बैठकर भगवान विष्णु आए और कैलाश के गेट में जहाँ पार्किंग स्पेस था वहाँ पर गरुड़ उतरा और पार्किंग स्पेस में गरुड़ रुक गया और भगवान विष्णु जो हैं वो शिव से मिलने के लिए अंदर चले गए, कैलाश में अंदर महल में चले गए। अब ड्राइवर लोग वगैरह आप लोग जानते हैं, हाँ, उनके मालिक जो है मीटिंग के लिए अंदर गए तो ये ड्राइवर लोग बाहर बैठ के गपशप वगैरह लगाते रहते। पार्किंग प्लेस में कोई बीड़ी पीता है, कोई ताश खेलता है, कोई पान खाता है, कोई तंबाकू खाता है, ये ड्राइवर लोग बैठते हैं। तो वहाँ पर जो है ये गरुड़ बैठ गया, इंतज़ार कर रहा मालिक कब आए तो उनको लेके वापस जाए। तो गरुड़ बैठा हुआ। अब वो गरुड़ की दृष्टि जो है वो जो कैलाश का जो महाद्वार था उस द्वार के ऊपर गई और उसने देखा वहाँ अत्यंत सुंदर एक पक्षी बैठा हुआ है। इतना सुंदर पक्षी, रंग बिरंगा पक्षी, छोटा सा पक्षी वहाँ द्वार के ऊपर बैठा हुआ है। उस पक्षी को देखता रह गया गरुड़ कि ये कितना सुंदर है, मैं भी पक्षी हूँ, ये भी पक्षी है, इसके अंदर कितने रंग हैं, कितना सुंदर ये पक्षी है कैलाश का। इसको देखने लगे गरुड़। और तभी जो है लोग आ रहे थे, मीटिंग थी मेरे ख्याल से भगवान शिव के पास, तो अनेक देवता लोग आ रहे थे। तो उतने में भैंसे के ऊपर बैठ के यमराज आए, भैंसे के ऊपर बैठ के यमराज आ गए। यमराज ने भी पार्किंग में भैंसा पार्क किया, उतरे, मीटिंग के लिए अंदर जाने लगे। मगर जाते समय यमराज की दृष्टि कहाँ गई? उस द्वार के ऊपर बैठे हुए पक्षी पर गई। यमराज ने देखा एक अत्यंत सुंदर पक्षी जो है वो द्वार के ऊपर बैठा हुआ है। बहुत देर तक यमराज उस पक्षी को देखते रहे, देखा और अंदर चले गए। अब गरुड़ के मन में उथल पुथल शुरू हो गई। उसने कहा
यमराज ने अपनी दृष्टि उसके ऊपर डाली। किसके ऊपर? पक्षी के ऊपर। अब ऐसा है, यम जिसके ऊपर दृष्टि डालता है उसकी क्या? उसकी खैर नहीं, उसकी खैर नहीं, उसकी खैर नहीं। तो गरुड़ ने सोचा ये जो है यमराज अब आएंगे बाहर मीटिंग खत्म करके, और जाते वक्त ये पक्षी का काम तमाम करके जाने वाले हैं, तो क्या करें? तो मीटिंग तो अभी काफ़ी देर चलने वाली है। तो उसको एक आइडिया, गरुड़ को, क्या? इस पक्षी की जान बचानी है, तो क्या करें? उसने, गरुड़ बड़ा विशाल, उसने जाके अपने पंखों में उस पक्षी को छुपाया और सुपरसोनिक स्पीड से जो है उड़ने लगा, और उड़ के दूर 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 कई हजार किलोमीटर दूर कहीं किसी जंगल में एक वृक्ष के नीचे उस पक्षी को वहां पर छोड़ के गरुड़ फिर जो है रिटर्न फ्लाइट लेके वापिस आ गया, कैलाश के पार्किंग में आके बैठ गया। गरुड़ को समाधान, यम बाहर आएगा, देखेगा वहां पक्षी नहीं है तो परेशान होगा और अपने आप चला जाएगा, पक्षी की जान बची। ठीक है, थोड़ी देर में मीटिंग खत्म हुई। यम बाहर आए, सबसे पहले यमराज आए, और यमराज ने फिर से महाद्वार के ऊपर दृष्टि डाली, महाद्वार के ऊपर दृष्टि डाली और सोचने लगे। तो गरुड़ ने पूछा, महाराज क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? बोला, ऐसा है, मैं देख रहा हूं कि ये जो पक्षी है, था यहां पर बैठा हुआ, एक पक्षी था थोड़ी देर पहले बैठा हुआ, अब मैं देख रहा हूं कि दूर किसी जंगल में एक सांप ने उस पक्षी को खा लिया है, एक सांप ने उस पक्षी को खा लिया है। हाँ, सांप ने खा लिया पक्षी को। इतना बोले यमराज, अपने वाहन के ऊपर, भैंसे के ऊपर आरूढ़ हुए, चले गए। अब गरुड़ सोचने लगा कि मैंने उसकी जान बचाने के लिए उसको ले जाके वहाँ, यहाँ कैलाश में तो सांप भी नहीं, जितने सांप है भगवान शिव के गले में, तो मैंने जान बचाने के लिए उसको ले जाके वहाँ छोड़ा। कहाँ? जंगल में। वहाँ जो है एक सांप ने उसको खा लिया। उतने में भगवान विष्णु जो हैं वो अपना मीटिंग खत्म करके आए गरुड़ के ऊपर सवार होने के लिए। तो गरुड़ ने कहा, महाराज एक प्रश्न है, एक प्रश्न पूछना आपसे। मैंने उस पक्षी की जान बचाने के लिए उसको ले जाके कहाँ रखा? यमराज से बचाने के लिए मैंने उसको ले जाके जंगल में रखा उसको। मगर यमराज अभी बता रहे थे कि उनको व्हाट्सएप के ऊपर खबर मिली, या कहीं टीवी में देखा होगा, या लाइव कहीं उन्होंने देखा होगा। क्या देखा? कि एक सांप ने उस पक्षी को खा लिया। भगवान मुस्कुराए और क्या बोले? गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति जो है अत्यंत गहन है। प्रारब्ध जो है किसका कहाँ, कब, कैसे फलीभूत होगा, इसको समझना अत्यंत कठिन है। अब ये देखिए, जब हम प्रारब्ध की बात करते हैं तो इससे पहले भी मैंने प्रारब्ध के ऊपर आपको अनेक बातें बताई हैं। अनेक प्रकार के प्रारब्ध मैंने आपको बताए। मंद प्रारब्ध होता है, मध्यम प्रारब्ध होता है, तीव्र प्रारब्ध होता है, स्वेच्छा प्रारब्ध होता है, अनिच्छा प्रारब्ध होता है, परेच्छा प्रारब्ध होता है। अनेक प्रकार के प्रारब्ध मैंने आपको बताए। किंतु ये जो कोरोना का जो है संकट जो आया है, इस संकट में कौन सा प्रारब्ध काम कर रहा है, इस पर जब हम विचार करते हैं और शास्त्र में गहरा उतरते हैं तो उस समय दो और प्रकार के प्रारब्ध हमको मिलते हैं। कौन कौन से? तो एक को कहते हैं व्यष्टि प्रारब्ध और दूसरे को कहते हैं समष्टि प्रारब्ध। व्यष्टि प्रारब्ध और समष्टि प्रारब्ध, ऐसे दो प्रकार के प्रारब्ध हैं। अब ये क्या है व्यष्टि प्रारब्ध, समष्टि प्रारब्ध? तो व्यष्टि प्रारब्ध ऐसा है कि किसी एक व्यक्ति का कर्म जब पूरे परिवार को या पूरे गांव को या पूरे जिले को या पूरे देश को घेर लेता है, उसको व्यष्टि प्रारब्ध कहते हैं। और समष्टि प्रारब्ध यानी क्या? समष्टि प्रारब्ध यानी समष्टि, एक समूह का कर्म, एक समूह का कर्म जो है वो जो है उसका फल जब व्यक्ति विशेष को प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समष्टि प्रारब्ध। व्यष्टि प्रारब्ध और समष्टि प्रारब्ध। व्यष्टि प्रारब्ध में एक व्यक्ति का कर्म जो है
वो अनेकों को कष्ट पहुंचाता है। समष्टि प्रारब्ध में अनेकों का कर्म एक व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है। जैसे उदाहरण क्या, तो समष्टि प्रारब्ध। समष्टि प्रारब्ध मानिए एक परिवार है, परिवार के सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों ने मिलकर क्या किया, तो एक फैसला लिया, क्या, अमुक प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अमुक प्रॉपर्टी बेचेंगे, ऐसा कोई निर्णय लिया। और उस निर्णय के कारण उस परिवार के एक व्यक्ति को अगर किसी फल को भोगना पड़े, कोई कष्ट उठाना पड़े, तो उसको समष्टि प्रारब्ध कहते हैं। और यदि एक व्यक्ति ने कोई निर्णय लिया, परिवार है, मान लीजिए परिवार का मुखिया है, परिवार के मुखिया ने क्या निर्णय लिया कि अमुक प्रॉपर्टी को बेचना है या अमुक प्रॉपर्टी को खरीदना है, ऐसा कोई निर्णय उसने लिया, और उस निर्णय के कारण समस्त परिवार को जब उसका फल भोगना पड़ता है, तो उसको कहते हैं व्यष्टि प्रारब्ध। तो इसलिए ये जो कोरोना का जो है, ये जो कोरोना का महामारी का जो संकट है, इसके अंदर समष्टि प्रारब्ध और व्यष्टि प्रारब्ध काम कर रहा है। चीन में कहीं किसी व्यक्ति ने या किसी समुदाय ने कुछ अभक्ष्य भक्षण किया, कुछ अनाचार किया, कुछ जो नहीं करना चाहिए था ऐसा किया, जो नहीं खाना चाहिए था ऐसा खाया, तो उसका क्या हुआ, उसका परिणाम जो है उस समुदाय के ऊपर, उस समाज के ऊपर, उस राष्ट्र के ऊपर पड़कर वो सारा फैलता चला गया, और वो हमारे प्रारब्ध की परिधि के अंदर आ गया, और हम लोग सब जो है उससे ग्रस्त हो गए, उससे ग्रस्त हो गए। तो ये प्रारब्ध जो है कर्मों के कारण, हमारे कर्मों के कारण हमको इस प्रकार के फल भोगने पड़ते हैं। अब ये कर्म का जो सिद्धांत है, इस पर भी शंका उठाने वाले लोग हैं। अब वो बोलते हैं कि महाराज जी एक बताइए, ठीक है, कर्म के कारण हमको तकलीफ हो रही है, कर्म के कारण हमको भोग हो रहा है, मगर ये जो पहला कर्म है, देखिए जब हम जगत में आए, परमात्मा ने जीव का निर्माण किया, तो क्लीन स्लेट थी ना, कोई कर्म ही नहीं था, कोई कर्म ही नहीं था, क्लीन स्लेट थी, कोई कर्म नहीं था, कोई प्रारब्ध नहीं था, कोई भोग नहीं था, तो क्लीन स्लेट थी, तो फिर वहां से कैसे कर्मों का आरंभ होगा? अगर क्लीन स्लेट होगी तो क्लीन ही चलेगा, वह कर्म का आरंभ आ गया वहां पर। तो प्रश्न ऐसा है कि कर्म पहले आया या जीव पहले आया? देखिए शास्त्र कहता है कर्मों के कारण जीव की उत्पत्ति होती है। हमारा कर्म जैसा है वैसा हमारा शरीर, वैसा हमारा जन्म, वैसा हमारा भोग। कर्मों के कारण जीव है। और जीव का कारण क्या? तो जीव का कारण कर्म है, कर्म का कारण जीव है, जीव का कारण कर्म है। इसमें से कौन सा पहले है, कर्म पहले या जीव पहले? तो शास्त्र में उसका उत्तर दिया गया है कि आप एक बात बताओ कि वृक्ष पहले या बीज पहले? पहले वृक्ष उत्पन्न हुआ या बीज उत्पन्न हुआ? बताइए, वृक्ष उत्पन्न हुआ या बीज उत्पन्न हुआ? पहले अंडा उत्पन्न हुआ या मुर्गी उत्पन्न हुई? पहले मुर्गी या पहले अंडा? पहले वृक्ष या पहले बीज? तो इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि ये सारा जो है सर्कुलर है, सर्कुलर है, सारा गोल गोल है। किसी गोल वस्तु में प्रारंभ और अंत नहीं दिखाया जा सकता। मान लीजिए साइकिल का पहिया है, उस साइकिल के पहिए का आरंभ कहाँ है? आरंभ कहाँ है? उसका कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि वो सर्कुलर है, गोल है। जो गोल है उसका कोई आरंभ नहीं है। देखिए सृष्टि के अंदर जितनी भी चीजें, जितने भी ग्रह हैं, जितने नक्षत्र हैं, जितने तारे हैं, हमारी पृथ्वी, ये सारा सब कुछ गोल है, अंडाकार है, सब कुछ लीनियर नहीं है। ऐसा कोई लाइन नहीं है कि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ मध्य हुआ, यहाँ अंत हुआ, ऐसा नहीं बता सकते। हमारे यहाँ अनादि अनंत सृष्टि है, सृष्टि अनादि है और अनंत है। ये घूम रही है सृष्टि, सब कुछ घूम रहा है, गोल गोल है। तो जो गोल है उसके अंदर प्रारंभ नहीं बताया जा सकता। इसलिए फिर भगवान वेद व्यास ने एक और सूत्र की रचना की और उसमें कहते हैं कर्म विभाग आदि चेत न अनादित्वात्। यदि तुम ऐसा कहोगे कि कर्मों का आरंभ कहाँ से होगा, कर्म पहले या जीव पहले, ऐसा अगर तुम पूछोगे तो उसका उत्तर क्या है? अनादित्वात्। अनादित्वात्, अनादि है। अनादि होने के कारण जो है ये कर्मों का जो सिलसिला है उसकी कहीं शुरुआत नहीं बताई जा सकती। ये कैसे शुरू हुआ ये नहीं बताया जा सकता। तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? क्या करें बताइए, क्या करें? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कष्ट है, दुख है, परमात्मा ने जो है जगत बना दिया, जगत बना दिया, हमारे कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। अब करें क्या?
इसमें से रास्ता क्या है बाहर जाने का? तो इसके लिए रास्ता भगवान ने बड़ा सुंदर बताया 9वें अध्याय में। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये जो शंका हमने उठाई, ये जो शंका का हमने यहाँ विचार किया, उसी शंका पर बात करते हुए 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। मैं सभी भूतों में समान रूप से हूं, मैं सभी भूतों को समान दृष्टि से देखता हूं, मैं सभी भूतों में सम हूं। न मे द्वेष्योस्ति, कोई मेरा द्वेष्य नहीं। ऐसा नहीं है कि जिसको कोरोना हो गया वो मेरा द्वेष्य है या मैं उससे द्वेष करता हूं, ऐसी बात नहीं है। न प्रिय, और कोई मेरा प्रिय भी नहीं है। जिसको नहीं हुआ कोरोना वो मेरा प्रिय है, ऐसी बात भी नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, मैं सब में सम हूं, मेरे लिए कोई द्वेष्य नहीं है, कोई मेरे लिए प्रिय भी नहीं है। मगर अगली ही पंक्ति में भगवान बहुत बड़ी बात कहते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। किंतु जो लोग भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो मेरे अंदर रहते हैं, मैं उनके अंदर रहता हूं। वो मेरे से एक रूप हो जाते हैं, मैं उनसे एक रूप हो जाता हूं। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो इसलिए इस संकट की घड़ी में हमको क्या करना है कि जैसा कि भगवान ने कहा कि भगवान का भजन करना आवश्यक है। भजन यानी क्या? भजन यानी परमात्मा से प्रेम करना। भज 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 धातु जो है भज सेवा, या भज शब्द का अर्थ सेवा करना है। तो परमात्मा की सेवा करनी है, परमात्मा से प्रेम करना है, परमात्मा की उपासना करनी है, ईश्वर की उपासना करनी है, और इस कठिन काल में ज़्यादा करनी है। कठिन काल में ज़्यादा करनी है। क्यों ज़्यादा करनी है? तो उसका ऐसा है कि जितना बलवत्तर रोग होगा उतना ही बलवत्तर उसका इलाज होना चाहिए। प्रारब्ध की हमने बात की, तो प्रारब्ध में मंद प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध और तीव्र प्रारब्ध। अब ऐसा है, मंद प्रारब्ध के लिए मंद उपासना चल जाएगी, मध्यम प्रारब्ध के लिए मध्यम उपासना, और तीव्र प्रारब्ध के लिए तीव्र उपासना की आवश्यकता है। और परमात्मा देखिए कैसा है कि उस तीव्र उपासना का अवसर उसने हमको दिया। ये जो लॉकडाउन का करीब करीब 3-4 महीने हो गए, समय हमारे पास है। उस समय का सदुपयोग हम कैसे करें? तो समय का सदुपयोग हम इस तरह से करें कि उपासना को तीव्र करें। हमारे रामदास स्वामी महाराज ने उपासनेला दृढ़ चाल वावे, तो दृढ़ता पूर्वक जो है हमको उपासना करनी होगी, दृढ़ता पूर्वक उपासना करनी होगी। और ऐसा है कि ये उपासना की अनेक पद्धतियां हैं, उपासना की अनेक पद्धतियां हैं। तो उनमें से किस पद्धति का अंगीकार हम करें? तो उसके अंदर ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी पद्धति का अंगीकार हम करें परंतु परमात्मा से प्रेम होना आवश्यक है। भक्ति शब्द का अर्थ ही प्रेम है, तो इसलिए परमात्मा से प्रेम होना आवश्यक है। ये जो लॉकडाउन है, लोग कहते हैं महाराज जी ये लॉकडाउन कब खुलेगा, लॉकडाउन में से हम कैसे बाहर आएंगे? ताला जो लगा है, लॉकडाउन जो है वो बाहर जाने के लिए लगा है, अंदर जाने के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। देखिए समझने की बात है, ये बड़ी गहरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो लॉकडाउन है वो बाहर जाने के लिए है, अंदर जाने के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। अंदर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, आप उस दरवाजे से अंदर जाइए तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे आप? पदा पावण्या ज्ञान हे द्वार मोठे, महाद्वार ओलांडिता वस्तु भेटे, महाद्वार ओलांडुनी आत जावे, स्वये नासुनी मुख्य देवा भजावे। तो ये जो अंदर का दरवाजा है ये खुला हुआ है, इसको खोलने की हम उपाय कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, खुल नहीं रहे। बाहर का भी नहीं खुल रहा, अब अंदर का भी नहीं खुल रहा। तो अंदर का दरवाजा खोलने की आवश्यकता नहीं है, अंदर का दरवाजा खोलने की आवश्यकता नहीं है, वो खुला हुआ है, अंदर कोई लॉकडाउन नहीं है। तो इसलिए आप क्या करें, बाहर अगर लॉकडाउन हो रहे, आप अंदर जाएं, और अंदर जाने के बाद वहाँ क्या प्राप्त होगा? तो वहाँ जो है आपका जो स्वरूप भूत ऐसा प्रभु है, आनंद रूप ऐसा जो प्रभु है, सुख रूप ऐसा जो प्रभु है,
सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा जो प्रभु है, वो प्रभु जो है आपको अंदर प्राप्त होगा। और जल्द से जल्द ये अंदर का जो लॉकडाउन है वो खुले, आप अंदर प्रवेश करें, आनंद रूप ऐसा प्रभु जो है वो आपको प्राप्त हो, ऐसी मनोकामना करते हुए, प्रभु महाराज के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हुए, आज के इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सबको शुभाशीर्वाद देते हुए और प्रभु महाराज के चरणों में ये प्रार्थना करते हुए कि आप सबका सुख शुभ हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सब लोग सुरक्षित रहें, आप सब लोग आनंदमग्न रहें और आप सबकी उपासना जो है वो उत्तम प्रकार से चले, ऐसा शुभाशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। मैं जानता हूँ कि इतने अल्प समय में इतने गहन विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं की जा सकती। मैंने कुछ संकेत आपको दिए हैं, उसके ऊपर आप मनन करें, चिंतन करें, आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए इस संदर्भ में, इस प्रवचन के संदर्भ में यहाँ जो विषय मैंने प्रस्तुत किया, इस विषय में आपकी कोई शंकाएं हो, कोई प्रश्न हो, तो थोड़ी देर बाद जो है 11 बजे हम लोग एक जूम मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप में से अधिकांश लोग उस जूम मीटिंग में शरीक होंगे, तो वहाँ आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो आपके प्रश्नों का समाधान करने में मुझे खुशी होगी, मुझे आनंद होगा। जय गुरु महाराज।